नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट टॉप लाइव पे। आज की वीडियो में मैं तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल लेकर के आया हूं। देखें, दिसंबर में लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध की स्थिति से कुछ खास अच्छा होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। उसके बढ़िया चांसेस बन रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो महीना है आपके लिए कुछ अच्छे न्यूज़ को लेकर के आ रहा है जो गोचरी व्यवस्था से मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही पूरे गोचरी व्यवस्था से जो स्थिति दिसंबर के महीने में बन रही है हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं लग्नेश की, क्योंकि स्वास्थ्य की। लग्नेश शुक्र आपका 4th हाउस में बैठा है। लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अगर डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह थी तो वो आपका कम होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वीनस यहां 4th हाउस में आ जाएगा। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्याएं चल रही थी तो दिसंबर में कम हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई समस्याएं नहीं चल रही थी तो ऐसा कोई दिक्कत आपको स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। लग्नेश भी ठीक बैठे हैं, लग्नेश पे भी पाप प्रभाव नहीं है। उसके बाद देखिए, बात करूं आयस भाग्य की बात करूं, भाग्येश बुध आपका 2nd हाउस में जाकर के बैठा है धन भाव में और पूरे महीने वहां पर रहेगा और साथ ही सूर्य के साथ, इनकम लॉर्ड सूर्य के साथ कंजक्शन करेगा। आयस सूर्य यहां आकर के बैठे हैं तो यहां पर जो चांसेस बन रहा है इन दो ग्रहों से, एक तो लंबे समय से अगर कहीं आपका पैसा अटका था, कुछ इनकम आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, पैसा अटका था तो वो आ सकता है। अगर कहीं इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी तो उसमें भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, सफलता वहां आपको मिल सकती है। इनकम बढ़ाने के चांसेस इस महीने में अच्छे हैं। कुछ अच्छे आपके डील हो सकते हैं, कुछ अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ आपका इस महीने में हो सकता है। ये सब चीजें सूर्य और बुध के कंजक्शन से दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं तो आईएएस इनकम लॉर्ड सूर्य बुध के साथ धन भाव में बुध आदित्य योग का जो निर्माण कर रहे हैं यहां पर, ये आय को बढ़ने के अच्छे चांसेस को क्रिएट कर रहे हैं जैसा मैंने बताया। और साथ में आपका धनेश मंगल 10th हाउस में जाकर के पॉजिटिव है, नीच के जरूर हैं, इसलिए थोड़ा सा एंगर वगैरह पे कंट्रोल रखिएगा क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पर है। तो आर्ग्यूमेंट से बचना है अपने वर्क प्लेस पे, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, आर्ग्यूमेंट से बचना है। थोड़ा सा कूल माइंड से चलिएगा, नहीं तो जो प्लेसमेंट है सूर्य बुध और मंगल की, उससे आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, काम में वृद्धि दिख रही है, बिजनेस प्रोफेशन में स्थिति जो है आपकी ठीक दिखाई दे रही है। बस आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचना है और राहु की रेमेडीज थोड़ा सा करिएगा, थोड़ा शिव जी की आराधना करिएगा। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान शिक्षा की, शनि आपके 5th हाउस में मार्गी हुए हैं जिससे संतान की स्थिति बढ़िया बन रही है। अगर संतान को लेकर के चिंताएं थी तो वो चिंताएं आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि यहां पे मार्गी हो गए हैं वक्री से। और साथ ही अगर एजुकेशन आप कर रहे हैं तो एजुकेशन में आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आपके शिक्षा में आपके लिए सुधार दिख रहा है। ये सब चीज अच्छी दिख रही है। उसके साथ साथ अगर आप प्रेम संबंधों में थे तो वहां भी स्थिति ठीक है। ये 5th हाउस के शनि के मार्गी होने से ये सब चीजें आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। थोड़ी सी सावधानी जो रखनी है, मैरिज लॉर्ड बनता है मंगल जो कि नीच का हुआ और शनि की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है 7th हाउस में। लाइफ में अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ सजग रहिएगा, पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। और उसके साथ साथ आप अगर मैरिज लाइफ की बात करूं तो मैरिज लाइफ में थोड़ी सी सावधानी रख के चलिएगा, उसमें थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट से आपको दिक्कत आ सकती है तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। तो ये सब चीजें आपकी ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश मिजाज होकर के जीवन जीने में बिलीव करता है, शौकीन मिजाज होता है, हर चीज अच्छा चाहिए होता है, लग्जरी आपको आकर्षित करता है, लग्जरियस चीजों के प्रति आप आकर्षित होते हैं, समाज में एक प्रभाव बनाकर रखना चाहते हैं। चाहे आपको खर्च करना पड़े, समाज में लोगों की भलाई करना पड़े, वो आपको पसंद है, लेकिन आप जानते हैं कि हमें समाज में प्रभाव चाहिए, हमें समाज में सम्मान चाहिए, वो चीजें आपके अंदर होती है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं, कम पैसे अभी आ रहे हो तो भी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, इनकम को खर्च करते हैं, ये सब चीजें आप में होती है। लेकिन 7.5 ढैया और फिर 5th हाउस में शनि के पोजीशन ने थोड़ी परेशानी आपको जरूर दी है, लेकिन शनि 6th हाउस में जाने वाले हैं तो उससे स्थिति में सुधार की संभावनाएं ठीक बन रही है आने वाले समय में। तो आप ज्यादा डिप्रेशन मत लीजिए, एंजाइटी नहीं लीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ ही ये गोचरी आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की कैसी पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट रेमेडी के लिए अपने कुंडली को भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। हमसे दिखलाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।